Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do the worksheet of chapter मिठाई। ये फिफ्थ चैप्टर है आपकी सारंगी क्लास 1 न्यू एनसीईआरटी का। ये हिंदी की टेक्स्ट बुक है। इसकी वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऊपर आई बटन पे लिंक है, आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे। लेट्स सी व्हाट इज देयर इन द एक्सरसाइज। सो फर्स्ट पार्ट में हमें देखेंगे कि यहाँ पर एक मैच द कॉलम दिया हुआ है। किसे खाने में क्या पसंद है, रेखा खींचकर मिलाइए। एक तरफ हमें जानवर की इमेजेस दी हुई हैं और एक तरफ उनको जो चीजें पसंद है उसकी दी हुई है। हमें मैच करना है कि किस जानवर को कौन सी चीज पसंद है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ दिया हुआ है भालू। तो भालू हमने चैप्टर में देखा था, उसे क्या पसंद है, शहद, है ना, तो हम इससे मैच कर देंगे। फिर दिया हुआ है खरगोश। खरगोश को क्या पसंद है, गाजर, तो हम इसको गाजर से मैच कर देंगे। फिर है हाथी। हाथी को गन्ने पसंद है, तो हम इसको गन्ने से मैच कर देंगे। फिर है गिलहरी। गिलहरी स्टोरी में भी आम खा रही है, तो यहाँ पर हम इसको आम से मैच कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नीचे दी हुई वस्तु को पहचान कर उनके नाम बताइए और पढ़ने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर हमें 3 चीजों के नाम दिए हुए हैं, इनको हमें पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है। तो पहला दिया हुआ है गधा, गधा, गधा। फिर दिया है मिठाई, 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 मिठाई। फिर दिया हुआ है हाथी, हाथी, हाथी। ठीक है, तो ऐसे आप बार बार बोल के प्रैक्टिस करेंगे बोलने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस कहानी में कौन कौन से जानवर है, किन्हीं 3 जानवरों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले तो इस कहानी में कौन कौन से जानवर हमने देखे थे। इस कहानी में गधा, भालू, खरगोश, चींटी, हाथी, गिलहरी और बिल्ली है। तो ये सारे जानवर इस कहानी में हैं। हमें किसी 3 जानवर के नाम लिखने हैं, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हा, इसमें आ की मात्रा लगी हुई है। फिर थी, हाथी। अब जब हम ऊपर लाइन खींचते हैं तो थ पे हम पूरे पे लाइन नहीं खींचते हैं, है ना, थ में थोड़ा सा यहाँ पर गैप रखते हैं इस तरीके से। फिर ग धा, धा, इसमें भी हम पूरे पे लाइन नहीं खींचते, ध में जो ये सर्कल है वहां पे लाइन नहीं आती है। फिर है ख र गो श, खरगोश। ठीक है, ये 3 जानवरों के नाम हमने लिख दिए। आप कोई से भी 3 जानवर के नाम लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही या गलत वाक्यों के सामने सही का चिन्ह लगाकर बताइए। यहाँ हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और आगे लिखा है सही या गलत। तो अगर सही है तो सही के ऊपर सही का निशान लगाना है और गलत है तो गलत के ऊपर टिक लगाना है। तो एक एक करके सारे सेंटेंस देखते हैं। पहला है, गधे ने बिल्ली की बात मान ली। तो इस पार्ट को अगर आप देखेंगे तो यस, गधे ने बिल्ली की बात को मान लिया था, क्योंकि बिल्ली ने कहा था कि मिठाई वाले के पास चलते हैं, तो हम सही के ऊपर टिक लगाएंगे। अगला है, खरगोश ने आम खाने को कहा। नहीं, आम खाने को तो गिलहरी ने कहा था, तो ये गलत है, तो गलत के ऊपर हम सही का निशान लगाएंगे। फिर हाथी ने कुछ नहीं कहा, तो ये गलत है, तो यहाँ टिक लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हाथी ने गन्ना खाने को कहा था। अगला है, सभी ने गधे की सहायता करने का प्रयत्न किया। सबने कोशिश की थी, उसके सभी दोस्तों ने, तो ये बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट है शब्दों का खेल। नीचे दी कविताओं को पढ़िए। यहाँ 2 छोटी छोटी सी कविताएं दी हुई हैं, हमें इन्हें रीड करना है। तो एक एक करके देखते हैं। पहली है, ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से। एक ईख अपने पास वाली ईख से बोली, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। आप मेरे ऊपर मत गिरो, ठीक से सीधी खड़ी रहो। तो ईख खेत में बोली अपने पास वाली ईख से, मेरे ऊपर क्यों गिरती हो, खड़ी रहो ना ठीक से। अगली पोयम देख लेते हैं। इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। इमली की डाल पर, इमली का पेड़ है, उसकी डाली पर एक चिड़िया बैठी है और इमली खा रही है, और मुनिया नीचे से ये सब देख रही है। तो इमली की डाल पर बैठी थी चिड़िया, खा रही थी इमली, देख रही थी मुनिया। आई होप आपने भी साथ साथ रीड किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, खोजे जाने। अपने घर के आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ घूमिए। छोटे छोटे कीड़ों मकोड़ों जानवरों को देखिए, वे क्या करते हैं, क्या खाते हैं, कितने अलग अलग रंग के हैं, आदि विशेषताओं पर ध्यान दीजिए। घर आकर इनके चित्र बनाइए और कुछ शब्द भी लिखना चाहें तो अवश्य लिखिए। अगले दिन कक्षा में सभी के साथ साझा कीजिए। आपको घर के आसपास छोटे मोटे जो भी कीड़े मकोड़े दिखते हैं, उनमें से कुछ आपको ऑब्जर्व करना है कि वो
कितने उनमें रंग हैं, वो क्या खाते हैं, है ना, और उसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें ड्रॉ की है, आप भी इनसे आइडिया ले सकते हैं और इस तरीके से कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने चींटी ड्रॉ की है, उसके लिए ऐसे सर्कल ड्रॉ करेंगे, फिर एक ये बड़ा सा ओवल शेप, फिर उससे भी बड़ा, और फिर बीच में ये 2-2 लाइन्स हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फिर इसकी 2 आईज, एक मुंह, और ये ऊपर 2 एंटीना होते हैं इसके, है ना। तो इस तरीके से फिर इसके 6 लेग्स हम ड्रॉ करेंगे छोटे छोटे ऐसे, ठीक है। और फिर इसमें हम ब्राउन कलर फिल कर देंगे। इस तरीके से चींटी ड्रॉ की है, आप भी ऐसे कोशिश करिएगा। और कुछ लिखने को भी बोला है इनके बारे में, तो मैं एक लाइन लिख रही हूँ कि चींटी मीठा खाती है, चींटी को मीठा खाना पसंद होता है ना। फिर नेक्स्ट मैंने ड्रॉ करी है तितली। इसके लिए भी मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसमें 2 आईज है, फिर एक फेस है, इसका छोटा सा माउथ है, फिर 2 एंटीना है ऊपर, रेड कलर से ड्रॉ किया। फिर एक ये बड़ा सा ओवल शेप है, इसमें 2 लाइनें ऐसे, फिर छोटे छोटे डॉट्स इस तरीके से। फिर ये इसके पंख हैं दोनों तरफ के, ऐसे ऐसे ऐसे। और इसमें मैंने बीच में एक सर्कल ड्रॉ किया चारों के, और इन सर्कल्स में मैंने ब्लू कलर कर दिया। फिर ऊपर वाले पंख में येलो कलर कर दिया, नीचे मैंने पर्पल कलर कर दिया, बीच में ब्लू, रेड, येलो, और इसके फेस में मैंने ब्राउन कलर कर दिया, और छोटे छोटे डॉट्स ऐसे हर पंख में मैंने डाल दिया। ओके, सो ऐसे मैंने तितली ड्रॉ की, और इसमें मैंने एक लाइन लिख दी, तितली फूलों पर उड़ती है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर मिठाई। हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप इसकी वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी हुई है, और इस वीडियो की भी लिंक है, तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, फिर वर्कशीट सॉल्व करिएगा। Okay, so thank you so much for watching. If you like the video, please share it and subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.